अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मुबारका के बारे में जिक्र करेंगे, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और उनके औकात के बारे में बताया गया है। हदीस में रिवायत में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब हम अपने पास बैठे हुए शख्स को पहचान लेते थे। सुबह की नमाज में अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 से तो 100 तक आयतें पढ़ते थे, यानी कि इतनी ज़्यादा आयतें पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर उस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता, और असर की नमाज उस वक्त कि हम मदीना मुनव्वरा की आखिरी हद तक नमाज पढ़ने के बाद जाते, लेकिन सूरज अब भी तेज़ रहता था। नमाज मगरिब का हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो वक्त बताया था वो मुझे याद नहीं रहा। और अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज को तिहाई रात तक देर करने में कोई हर्ज नहीं समझते थे। फिर अबू अल मनाहिल ने कहा कि आधी रात तक मौखिर करने में कोई हर्ज नहीं समझते थे। और माज ने कहा कि शोभा ने फरमाया कि फिर मैं दोबारा अबू नाहिल से मिला तो उन्होंने फरमाया ये तिहाई रात का है, यानी कि आप आधी रात को ईशा की नमाज़ पढ़ते थे। ये हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 541 है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज उनके कात के बारे में बताया गया है। और भी हदीस में है जिनमें आप ने नमाज उनके कात के बारे में बताया गया। एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया ज़ोहर का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि असर शुरू ना हो, और असर का वक्त उस वक्त है जब तक कि सूरज जर्द ना हो, और मगरिब का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि शफक की शदीद सुर्खी गायब ना हो, और इशा का वक्त आधी रात तक है, और फजर की नमाज का वक्त जब तक कि सूरज ना निकले, यानी फजर का नमाज बहुत थोड़ा सा होता है जब तक सूरज निकले। ये हदीस सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 396 है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के ज़रिए हम सबको बताया है कि नमाज उनके कार क्या हैं। और भी हदीस में है जिनमें रवायत में है कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज उनके कात के बारे में बताया गया है। एक और हदीस है कि जनाब मोहम्मद बिन उमर बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि हमने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों के औकात पूछे, तो उन्होंने कहा कि आप ज़ोहर की नमाज़ सख्त गर्मी के वक्त में पढ़ा करते थे, यानी जब गर्मी होती थी, यानी ज़वाल के बाद अव्वल वक्त में पढ़ते थे, और असर उस वक्त अदा करते थे जबकि सूरज ज़िंदा होता, यानी सूरज अभी ढला नहीं होता था, यानी इसमें चमक और तपिश बाकी होती। और मगरिब उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज गुरूब हो जाता, और इशा में जब लोग पहले जमा हो जाते तो जल्दी करते, और जब कम होते तो ताख़ीर कर लेते, और फजर की नमाज़ अंधेरे में पढ़ा करते थे। ये भी हदीस सुन्नी अबू दाऊद की हदीस नंबर है 397, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज उनके कात के बारे में बताया गया है। और भी हदीस हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और उनके कात के बारे में बताया गया है। हदीस में आया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था, और असर की नमाज़ उस वक्त पढ़ते थे कि हम में से एक शख्स मदीना से बाहर की आबादी में जाकर वापस आ जाता और सूरज अभी भी ज़िंदा होता, यानी साफ़ और नुमाया होता। अबुल मुनाहिल ने कहा, और मगरिब का वक्त मैं भूल गया हूँ, और इशा की नमाज़ में आप तिहाई रात तक ताक़ीद परवाह न करते थे। उसके बाद फिर कहा आधी रात तक, और कहा कि आप इशा से पहले सो जाने और उसके बाद बातें करने को नापसंद फरमाते थे, और फजर की नमाज़ पढ़ते तो हम में से एक अपने हम नशीन को जिसे वो जानते होता पहचान सकते थे, और आप उसमें 7 से 100 आयत तक कुरात फरमाते थे। ये हदीस भी सुन अबू दाऊद की हदीस नंबर 398 है, जिसमें आप ने नमाज उनके कात के बारे में बताया गया है। एक और हदीस में रवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िन बिलाल, यानी आप बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ोहर की अज़ान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा कर, या ये फरमाया कि इंतज़ार कर, और फरमाया कि गर्मी की तेज़ी जहन्नुम की आग की भाप से है, इसलिए जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो। फिर ज़ोहर की अज़ान उस वक्त कहेगी जब हमने टीलों के साए देख लिए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ को मतलब कि ठंडे वक्त में पढ़ने का हुक्म दिया है। ये हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 531 है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के कात के बारे में बताया है। एक और हदीस में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी के मौसम में ज़ोहर को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। इस हदीस के मुताबिक सुफियान सूरी याहिया और अबू उन्वान ने अरमश के वास्ते की है। ये हदीस भी सही बुखारी की हदीस नंबर 538 है। एक और हदीस में रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत मोहम्मद में जो यतर कम का लफ्ज़ आया है वो वितर से निकाला गया है। वितर कहते हैं किसी शख्स का कोई आदमी मार डालना या उसका माल छीन लेना। ये हदीस भी सही बुखारी की हदीस नंबर 552 है। एक और हदीस में रवायत है कि हम बरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक सफ़र जंग में थे। अब्रू बारिश का दिन था। आपने फरमाया कि असर की नमाज़ जल्दी पढ़ लो।
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا، یعنی کہ عصر کی نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر بندے کا عصر کی نماز چھوڑے تو اس کا سب مال وغیرہ مطلب ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے عمل فضیلت ہے نماز کی، عصر کی نماز کا صحیح بخاری یہ حدیث، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 553 ہے، جس میں عصر کی نماز کی فضیلت بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ جناب یزید بن ابی حبیب مرسد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے، وہ سفر جہاد میں تھے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان دنوں مصر کے حاکم تھے، تو جناب عقبہ نے نماز مغرب میں کچھ تاخیر کر دی۔ حضرت ابو ایوب کھڑے ہوئے اور کہا، اے عقبہ یہ کیا نماز ہے؟ کہا کہ ہم کام میں تھے۔ کہا کہ آپ نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک کہ مغرب کو موقف نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں۔ یہ حدیث بھی صحیح سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 418 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی مغرب کی نماز کے بارے میں فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، آپ اس وقت تشریف لائے جب تک رات کا تہائی حصہ گزر چکا تھا، یا اس سے بھی زیادہ، نامعلوم آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے تھے یا کوئی اور بات تھی۔ آپ جب تشریف لائے تو فرمایا کیا تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر میری امت پر گناہ نہ ہوتا تو میں ان کو یہ نماز اسی وقت پڑھاتا۔ پھر آپ نے موذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز رات کی تہائی حصے میں پڑھتے تھے اور اس میں زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 420 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ عشاء کی نماز کو تہائی حصے میں پڑھا کرو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہی، مگر اس روز آپ تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ آخر جب آپ آئے تو فرمایا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، تو ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور آپ اپنے اپنے بستروں میں جا سوئے ہیں، لیکن تم جس وقت سے انتظار کر رہے ہو نماز ہی میں ہو۔ اگر کمزوری اور بیماروں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 422 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں، اللہ حافظ۔